जीवन में सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर हमें परेशान करता है वह यह है कि हम कौन हैं। जब आप रात को अकेले बैठते हैं तो कभी न कभी यह सवाल आपके दिल के कोने में जरूर उठता होगा। कभी अपने आप से पूछा है, मैं सच में क्या चाहता हूं, या फिर मुझे असली खुशी किस चीज में मिलेगी। हम सब ने इस सवाल का सामना किया है, लेकिन अधिकतर समय इसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि इसका जवाब इतना आसान नहीं है। हम बचपन से ही एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं। स्कूल में अच्छे नंबर लाना, कॉलेज में दाखिला लेना, नौकरी पाना, शादी करना और फिर परिवार की जिम्मेदारियां निभाना। इस भाग दौड़ में हम अपने लिए कभी रुकते ही नहीं। हमारे आसपास की दुनिया हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि हम कौन हैं। और जब तक हम यह नहीं समझते कि हम कौन हैं, तब तक हमारी सारी मेहनत अधूरी रहती है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कोई खालीपन है? आप हर चीज हासिल करने के बाद भी अधूरे से महसूस करते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप अपने असली अस्तित्व को भूल जाते हैं। हम एक मुखौटा पहन लेते हैं जो समाज को दिखाने के लिए होता है, लेकिन अंदर से हम खुद भी उस मुखौटे के नीचे छिपे अपने असली चेहरे को नहीं पहचान पाते। ये समझने के लिए कि आप कौन हैं, आपको पहले ये समझना होगा कि आप क्या नहीं हैं। हम दूसरों की राय, समाज की उम्मीदें और अपनी असफलताओं को खुद की पहचान मान लेते हैं। जब लोग हमें नाकाम कहते हैं तो हम खुद को वैसे ही देखने लगते हैं। जब समाज हमें किसी एक ढांचे में फिट होने के लिए कहता है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उस ढांचे में फिट होने में लगा देते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या आपकी पहचान सिर्फ आपके करियर, आपकी आर्थिक स्थिति या आपकी असफलताओं तक सीमित है? जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, अगर ये सारी चीजें जैसे आपकी नौकरी, आपके रिश्ते और यहां तक कि आपकी उपलब्धियां भी आपसे छीन ली जाएं, तो क्या बचेगा? क्या आप तब भी खुद को पहचान पाएंगे? हम खुद को जानने के लिए हमेशा बाहरी दुनिया में देखते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी या समाज में हमारा सम्मान बढ़ जाएगा तो हम खुद को समझ लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि खुद को जानने का सफर अंदर से शुरू होता है। ये सफर आसान नहीं है। इसमें आपको अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी असल इच्छाओं का सामना करना होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने भीतर की चुप्पी को सुनना होगा। हम सबके अंदर एक आवाज होती है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हमारी जिंदगी का शोर उसे दबा देता है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो वो आवाज सबसे ज्यादा तेज होती है? वो आपको सच बताती है, लेकिन हम डरते हैं उस आवाज से क्योंकि वह अक्सर वो बातें कहती है जिन्हें सुनने की हिम्मत हम में नहीं होती। अब सवाल उठता है कि इस सफर को शुरू कैसे किया जाए? क्या यह इतना मुश्किल है कि इसे हर कोई नहीं कर सकता? जवाब है, यह मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। जब आप खुद को समझने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि आप अधूरे हैं। और अधूरापन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि आप ग्रोथ के लिए तैयार हैं। आपको अपने आप से सवाल करने होंगे, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे सच में खुश करता है? क्या मैं अपने जीवन के फैसले खुद ले रहा हूं या दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगा हुआ हूं? इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपने भीतर झांकेंगे, आपको वो जवाब मिलने लगेंगे। इस सफर में आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि खुद को जानना कोई मंजिल नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। आप जितना गहराई में जाएंगे उतना ही आप अपने बारे में नई बातें सीखेंगे। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपने डर का सामना कैसे करें। अक्सर जब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे भीतर के डर हमें रोकते हैं, वो डर जो हमें कमजोर महसूस कराते हैं। लेकिन याद रखें, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। आप जानने लगते हैं कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं। यह सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन जब आप इसे शुरू करेंगे तो आपको एक अलग तरह की शांति महसूस होगी। वो शांति जो बाहरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये शांति आपके भीतर ही है, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। लेकिन अभी हम सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। आपको ये जानने की उत्सुकता तो होगी कि इस सफर को पूरा कैसे करें और वो कौन सी कहानियां हैं जो आपको इस सफर में मदद करेंगी। तो बने रहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है
वो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। जब हम खुद को समझने के इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। यह सफर धैर्य और अपने आप से ईमानदारी की मांग करता है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा जो हमें रोकती है वह है हमारा डर। यह डर कई रूपों में आता है। कभी हमें असफलता का डर सताता है, कभी समाज के ताने, तो कभी यह डर कि हम शायद अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डर आखिर आता कहां से है? क्यों हम अपने ही विचारों में फंस जाते हैं? असल में यह डर हमारे दिमाग में उन धारणाओं से आता है जिन्हें हमने दूसरों से सीखा है। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि दुनिया कैसी दिखती है और हमें कैसे जीना चाहिए। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि जो हमें सिखाया गया वह हमारे लिए सही भी है या नहीं? आपको एक उदाहरण देता हूं। सोचिए, बचपन में अगर आपसे किसी ने कहा हो कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हो सकते, तो क्या आप आज भी वही बात मानते हैं? शायद आप आज भी उसी सोच के साथ जी रहे हैं। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। और यह डर, यह विचार हमें खुद को समझने से रोकता है। लेकिन क्या इस डर को खत्म किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और इसका पहला कदम है खुद से सवाल करना। क्या आपने कभी अपने डर की जड़ को समझने की कोशिश की है? अब आप सोच रहे होंगे, मैं ऐसा कैसे करूं? जवाब सीधा है, आपको अपने डर का सामना करना होगा। आप जितना डर से भागेंगे वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसका सामना करेंगे, आप पाएंगे कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था। इस बिंदु पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, हमारा ध्यान बार बार भटकता क्यों है? खुद को जानने की इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम ध्यान केंद्रित नहीं रख पाते। चाहे वह हमारा करियर हो, रिश्ते हो या हमारा खुद का विकास, हर बार हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। इसके पीछे कारण है हमारी आदतें। हमारा दिमाग उन चीजों की तरफ भागता है जो हमें तुरंत खुशी देती हैं। यह खुशी सोशल मीडिया पर घंटों बिताने से मिल सकती है या उन चीजों में जिनका हमारी असली खुशियों से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन ये सब हमें सिर्फ अस्थायी संतोष देते हैं। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं और अचानक से फोन उठाकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर स्क्रॉल करने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग असली समस्या का सामना करने से बचना चाहता है। हम असली सवालों से भागते हैं। लेकिन जब तक हम इन सवालों का सामना नहीं करेंगे, हम खुद को नहीं जान पाएंगे। अब यह समझना जरूरी है कि ध्यान केंद्रित कैसे किया जाए। और यहीं से इस सफर में पहली असली चुनौती शुरू होती है। आपको खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। आप जो भी करते हैं उसमें अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या यह मुझे मेरे असली उद्देश्य के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर? अगर यह आपको दूर ले जा रहा है तो उसे वहीं छोड़ दें। दूसरी बात, अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखें। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम इन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप जितना ज्यादा अपने समय को नियंत्रित करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। अब यह सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब करना इतना आसान है? नहीं, यह आसान नहीं है, लेकिन यही तो असली सफर की खूबसूरती है। जब आप अपने डर, अपनी आदतों और अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब आप अपने बारे में वो बातें जान पाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सोची थी। और यहीं से आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। यह सफर लंबा है, लेकिन इसका हर कदम आपको कुछ नया सिखाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह सफर आपको उस जगह तक ले जाएगा जहां आप अपने असली अस्तित्व को समझ पाएंगे। आप अभी भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कौन हूं? यह सवाल इतना आसान नहीं है कि इसका जवाब सिर्फ शब्दों में दिया जा सके। इसके लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। लेकिन मैं वादा करता हूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यह सफर और भी रोचक और भावनात्मक होता जाएगा। अब तक जो बातें हमने समझी हैं, वो आपको इस सफर की गहराई में ले जाने की तैयारी है। लेकिन अभी तो कहानी शुरू ही हुई है। जो आने वाला है वो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी के नजरिए को भी बदल देगा। जब आप खुद को पहचानने की इस यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं,
तो आपको यह महसूस होने लगता है कि जीवन के हर छोटे बड़े पल में कुछ न कुछ छिपा होता है जो हमें अपने बारे में सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी तेज रफ्तार में चल रही होती है कि हमें रुककर सोचने का समय ही नहीं मिलता। हम अक्सर अपनी पहचान बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। जैसे अगर हमें कोई नौकरी मिल जाए तो हम खुद को सफल मानने लगते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हमें लगता है कि हम अच्छे हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या आप सिर्फ अपनी उपलब्धियों का ही दूसरा नाम है? अगर सब कुछ छिन जाए तो क्या बचेगा? क्या आप तब भी खुद को पहचान पाएंगे? असल में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, खुद से है। और यह लड़ाई तब शुरू होती है जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं। आप जब भी खुद से यह सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर कोई गहरी हलचल हो रही हो। और यह बेचैनी बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि यह आपकी आत्मा की पुकार है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या है। हम खुद को पहचानने की बजाय दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं। जब लोग हमें सफल कहते हैं तो हमें लगता है कि हम सफल हैं। जब लोग हमारी आलोचना करते हैं तो हम खुद को कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि दूसरों की राय आपकी पहचान कैसे तय कर सकती है? सोचिए, अगर किसी ने आपको कहा कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो क्या आप अपनी पूरी जिंदगी उसी बात को मानकर जिएंगे? या अगर किसी ने आपकी तारीफ की तो क्या वो आपकी असली पहचान बन जाएगी? सच्चाई यह है कि दूसरों की राय कभी भी आपकी पहचान का आधार नहीं बन सकती। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम खुद को देखने की बजाय दूसरों की आंखों से खुद को देखने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अपनी नजरों से नहीं देखेंगे, तब तक आप खुद को नहीं समझ पाएंगे। अब यहां सवाल उठता है कि खुद को समझने का असली तरीका क्या है? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि यह यात्रा अंदर की ओर होती है। आपको अपने भीतर झांकना होगा, उन सवालों का सामना करना होगा जिनसे आप हमेशा बचते आए हैं। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप खुद से ईमानदारी से सवाल करना शुरू करते हैं। जैसे, मुझे सच में क्या चाहिए? मैं कौन से काम सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कर रहा हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य समझ पाया हूं? इन सवालों के जवाब शायद तुरंत नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि जवाब पाने में महीनों या सालों लग जाएं। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो आपको खुद में एक बदलाव महसूस होने लगेगा। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण चीज है, अपने अहंकार को छोड़ना। हम अक्सर अपने अहंकार के कारण सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन खुद को पहचानने के लिए सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि आप सब कुछ नहीं जानते। यह स्वीकार करना कि आप अधूरे हैं, खुद को समझने की ओर पहला कदम है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? जवाब है, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। सबसे पहले अपने दिन के कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। उस समय में कोई फोन, कोई सोशल मीडिया, कोई बाहरी शोर नहीं होना चाहिए। बस खुद के साथ बैठें और अपने विचारों को सुनें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, आपके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आएंगे, लेकिन यही तो इस प्रक्रिया का हिस्सा है। धीरे धीरे आप उन ख्यालों के पीछे छिपे अर्थ को समझने लगेंगे। और जब आप यह समझने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सवालों के जवाब आपके भीतर ही हैं। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने अंदर झांकेंगे, आपको अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। और यही सबसे कठिन हिस्सा है। अभी तक आपने इस सफर की एक झलक देखी है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। आगे जो आने वाला है वह आपकी सोच को झकझोर देगा, क्योंकि यह सफर सिर्फ खुद को समझने का नहीं, बल्कि अपने डर को हराने और अपने असली अस्तित्व को अपनाने का है। जैसे ही आप इस यात्रा में और गहराई तक उतरते हैं, एक बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा हो जाता है। क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि खुद को समझने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा यही डर है। ये डर आपको कमजोर महसूस कराता है। ये आपको आपके अतीत के दर्द और आपकी गलतियों की याद दिलाता है।
लेकिन इस डर के साथ एक और सच्चाई जुड़ी हुई है, वह यह कि डर सिर्फ एक भ्रम है। ये एक ऐसी दीवार है जो आपकी सोच ने बनाई है, और जब तक आप इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, यह दीवार आपको हमेशा रोकती रहेगी। यहां एक कहानी याद आती है। एक समय की बात है, एक आदमी हर रात एक ही सपना देखता था। वह देखता कि वह एक अंधेरे जंगल में फंसा हुआ है, जहां हर तरफ खतरनाक जानवर हैं। वह डर से भागता है, चिल्लाता है, और हर बार उसे ऐसा लगता है कि वह मारा जाएगा। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि अब वह भागेगा नहीं। उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया, और जैसे ही उसने उस अंधेरे जंगल के बीच रुककर आंखें खोली, उसने देखा कि वहां कोई जानवर नहीं थे। यह सब उसके दिमाग का खेल था। ठीक इसी तरह जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप पाएंगे कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था। डर सिर्फ तब तक ताकतवर है जब तक आप उससे भागते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, वह कमजोर होने लगता है। अब सवाल यह उठता है कि यह डर खत्म कैसे हो। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने डर की जड़ को समझना होगा। यह डर कहां से आ रहा है? क्या यह बचपन की कोई घटना है, या यह समाज के दबाव का नतीजा है, या यह आपकी अपनी असफलताओं का डर है? जब तक आप अपने डर की जड़ को नहीं समझेंगे, आप उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, खुद को माफ करना। हम सभी ने अपनी जिंदगी में गलतियां की हैं, और अक्सर यही गलतियां हमारे डर का कारण बनती हैं। हम अपने आप को सजा देते रहते हैं, बार बार अपने अतीत को याद करके खुद को दोषी ठहराते हैं। लेकिन क्या यह जरूरी है? क्या खुद को माफ करना कमजोरी है? नहीं, खुद को माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको यह एहसास कराता है कि आप इंसान हैं, और इंसान गलतियां करता है। जब आप खुद को माफ करते हैं, तो आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। यह ऊर्जा आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके लिए समय चाहिए। आपको हर दिन अपने आप से कहना होगा कि मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूं और खुद को माफ करता हूं। अब तक की इस यात्रा में आपने अपने डर को समझा, उससे लड़ने का साहस किया, और खुद को माफ करने की कोशिश की। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब आप इन चीजों को पार कर लेते हैं, तो अगला कदम आता है खुद को स्वीकार करना। खुद को स्वीकार करना यानी अपनी अच्छाइयों और बुराइयों, अपनी ताकत और कमजोरियों को बिना किसी शर्त के अपनाना। यह सबसे कठिन काम है, क्योंकि हम हमेशा अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे, आप खुद को नहीं जान पाएंगे। इस सफर में आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ अपनी ताकत नहीं हैं, आप अपनी कमजोरियों के साथ भी उतने ही खास हैं, और यह स्वीकार करना ही आपको सच्ची आजादी देता है। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज सामने आती है, आपका ध्यान। जब आप खुद को पहचानने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो आपका ध्यान बार बार भटकता है। यह ध्यान भटकना इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग अब तक बाहरी दुनिया में उलझा हुआ है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इसे अंदर की ओर मोड़ें। ध्यान केंद्रित करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको अपने विचारों को समझना होगा। जब भी आपका ध्यान भटकता है, तो खुद से सवाल पूछें, यह विचार क्यों आया? क्या यह मेरे लिए जरूरी है? इस तरह धीरे धीरे आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान केंद्रित करने का सबसे बड़ा तरीका है ध्यान लगाना। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें, जहां आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपको अपने विचारों को शांत करने और अपने भीतर की गहराई को समझने में मदद करेगा। अब तक जो बातें हमने की हैं, वे सिर्फ इस यात्रा का एक हिस्सा हैं। आगे जो आएगा, वह न केवल आपको खुद के करीब ले जाएगा, बल्कि आपके अंदर छिपी अनगिनत संभावनाओं को भी उजागर करेगा। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, असली कहानी अभी बाकी है। अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने खुद को पहचानने के कई पहलुओं को समझा। डर का सामना करना, खुद को माफ करना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, और अपने ध्यान को सही दिशा में लगाना। लेकिन इस सफर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब आने वाला है, क्योंकि जब आप खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो एक सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, जीवन का उद्देश्य। यह सवाल बार बार आपके मन में आता है, मैं इस दुनिया में क्यों हूं? मेरा असली मकसद क्या है? और यह सवाल जितना गहरा है, इसका जवाब उतना ही सरल है। लेकिन यह जवाब आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी सोच को गहराई तक नहीं ले जाते।
जीवन का उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिलेगी। यह न तो पैसे में छिपा है, न प्रसिद्धि में, और न ही किसी उपलब्धि में। यह तो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। इसे खोजने के लिए आपको अपने दिल की आवाज सुननी होगी, और यह आवाज तब साफ सुनाई देती है जब आपका मन शांत हो। एक साधारण लेकिन प्रेरणादायक कहानी यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। यह कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। कहानी पानी के घड़े का सच। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जो हर दिन सुबह नदी से पानी लाने जाती थी। उसके पास 2 घड़े थे। एक घड़ा बिल्कुल सही था, जबकि दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था। हर दिन जब वह पानी लेकर घर लौटती थी तो सही घड़ा पानी से भर जाता था, लेकिन टूटे हुए घड़े से आधा पानी रास्ते में गिर जाता था। एक दिन टूटे हुए घड़े ने शर्मिंदा होकर उस महिला से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं पूरा पानी नहीं ला पाता, मैं बेकार हूं। महिला मुस्कुराई और बोली, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि रास्ते के जिस ओर तुम रहते हो वहां फूल खिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ नहीं है? मैं हर दिन तुम्हारे रास्ते पर फूलों के बीज डालती हूं और तुमने उन्हें पानी देकर उन्हें खिला दिया। तुम अधूरे हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी इस अधूरी पहचान ने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कमजोरियां, हमारी अधूरी पहचान और हमारे टूटे हुए हिस्से भी किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करते हैं। हमें बस उन्हें सही दृष्टि से देखने की जरूरत है। तो सवाल यह है, आपका उद्देश्य क्या है? यह जवाब आपको तब मिलेगा जब आप अपनी असलियत को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, अपने टूटे हुए हिस्सों को, अपनी कमजोरियों को और अपनी ताकत को। जब आप खुद को पूरी तरह से समझ लेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि आपका उद्देश्य दूसरों के जीवन में रोशनी लाने के लिए है। यह रोशनी किसी भी रूप में हो सकती है, अपने काम के जरिए, अपनी सोच के जरिए या अपने व्यवहार के जरिए। खुद को पहचानने की यात्रा का अंतिम चरण यह है कि आप अपनी पहचान को दूसरों के साथ साझा करें। जब आप दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं तो आप अपने आप को और गहराई से समझने लगते हैं। यह एक चक्र है, जितना आप दूसरों को देते हैं उतना ही आप खुद को पाते हैं। लेकिन यहां एक बात याद रखें, यह सफर कभी खत्म नहीं होता। खुद को पहचानना एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप नई चीजें सीखते हैं, नई चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी पहचान के नए आयाम खोजते हैं। अंत में इस पूरी यात्रा में एक ही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, सच्चाई। जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं तो आप खुद को पहचानने लगते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी असलियत को गले लगाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आपकी यात्रा आज से शुरू होती है। खुद को पहचानिए, क्योंकि जब आप अपनी सच्चाई से जुड़ते हैं तभी आप जीवन को उसके असली रूप में जी पाते हैं। और यह याद रखिए, आपकी पहचान किसी और ने नहीं, आपने खुद बनानी है। यह आपका सफर है, और इस सफर का हर कदम आपको आपके असली आप के करीब ले जाएगा। धन्यवाद।